हेलो जी, राधे राधे जी सभी को। गुड आफ्टरनून। और तैयार हो चुकी हूँ बहुत बढ़िया तरीके से कहीं जाने के लिए। और घर के काम कर दिए हैं मैंने सभी ख़त्म। और घर के काम ख़त्म करके और अब हुई हूँ अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार। और हमें जाना है आज अपनी ससुराल में और वहाँ पे थोड़ा सा बहू वाला लुक करेंगे। तो यहाँ से तो सूट पहन के जाऊँगी क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है, रास्ते में साड़ी में हो जाएंगे परेशान, तो इसीलिए पहन के जाऊँगी। सूट डाल लिया है, ये देखो। और वहाँ जाकर पहन लूँगी मैं साड़ी शाम के टाइम। तो हमारे वहाँ है ससुराल में जागरण, और जागरण की सारी विधि, जागरण भी है और बर्थडे भी है। तो आप सभी को दिखाऊंगी, आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और हो सकता है मेरी वहाँ पे लाइव भी चलेगी, तो लाइव चलाऊँगी वहाँ पे अपनी, तो लाइव भी आपको जागरण दिखाऊँगी। तो पतिदेव को बोलते हैं चलो मुझे छोड़ कर आएंगे, और मैं ही जा रही हूँ अपनी ससुराल, पतिदेव नहीं जा रहे। कहो जल्दी खड़े हो, उठो। कहीं भी छोड़ को बाइक पे गोल चक्कर छोड़िए, रोहित वाली पे चलो। और ये अपने गांव में नहीं जा रहे, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ये अपने गांव में नहीं करते, मेरा अपने गांव में जाने का मन नहीं करता। तो जी यहाँ पहुँच चुके थे हम अपने ससुराल। और ससुराल पहुँच के सबसे पहले हमने हाथ मुँह धोए, और यहाँ पे लगा रखा था गोरखनाथ जी का दरबार। और गोरखनाथ जी का था जागरण हमारे यहाँ पे। और एक दरबार लगता है घर के अंदर जहाँ पे थप्पे लगते हैं, और जो 2-3 दिन तक चलता है ये। और यहाँ पे थप्पे भी लगते हैं, और जितने भी रिश्तेदार और मेहमान आते हैं ना, सभी पहले घर के अंदर आके पूजा पाठ करते हैं, और तब जाके जो जागरण में दरबार लगता है वहाँ पे जो जोत जलती है उस दरबार में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जोत जलाई, जोत में घी डाला और जोत उठाई, और जो भी हम सामान लेके आए थे वो सब भगवान जी के सामने कर दिया है अर्पित। और जितना हमें पता था उतना हम लेकर आए, और जितना हमें नहीं पता था यहाँ पे हमें बता दिया है। और ये हमारी सबसे बड़े वाली नंद, ये थोड़ी सी मजाक आ रही है, ये देखो इनके स्टाइल मारने। तो हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। जो भी चीज़ की ज़रूरत थी हमने वहाँ से खरीद दी, और सारा पूजा पाठ सभी विधि कर दिए हैं यहाँ पे संपूर्ण। और दोनों दुल्हन जेठानी ने पूजा पाठ की थी और माथा टेक के और फिर आ गए थे। यहाँ पे जो ढोल बज रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा डांस भी किया। और डांस इस व्लॉग में नहीं है, वो शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में डाल लूँगी। तो व्लॉग में डांस नहीं लिया, और मैंने क्योंकि वीडियो अकेले के बस की नहीं है बनानी, वीडियो बनानी और दिखाना भी। तो मैंने किसी को फ़ोन दिया था तो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनवाई। और यहाँ पे बर्थडे भी था बेटे का, तो यहाँ दे रहे हम आशीर्वाद। केक कट चुका था, फिर आ गई थी आशीर्वाद की बात। तो केक कटने के बाद और चाय नाश्ता करके हम तैयार होने के लिए चले गए थे जागरण के लिए। और ये है रात का समय, 9:30 बज चुके थे, और हम तैयार होकर आ रहे थे अपने बड़े वाले जेठानी के वहाँ से। तो ये कुछ इस तरीके का डेकोरेशन हो रही है यहाँ पर। डेकोरेशन अच्छी करा रखी थी, बहुत बढ़िया। और काफ़ी बड़ा मकान है, कम से कम 2-3 बीघे में को मकान है ये। और 1 बीघे में को तो 1-1.5 बीघे का तो कम से कम पीछे बना रखा है वो फार्म हाउस टाइप। तो उसी में ही दरबार लगा हुआ था जागरण का, एक साइड में ही, और एक साइड में है मकान। और ये जो साइड है ना जिधर को हम जा रहे हैं, ये सीधी पूरी इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे पीछे हमारे नंद का लड़का बैठा था, तो ये पीछे से आवाज़ दे रहा था, कह रहा मम्मी हमें भी ले लो ब्लॉक में। तो मैंने थोड़ी सी, क्योंकि सभी पर्दे वाले बैठे थे, हल्का सा ऐसे ही फ़ोन घुमा दिया उसकी तरफ। तो ये थी मेरी नंद की लड़की, और ये मेरी नंद की लड़की हाय कर रही थी, कह रही मम्मी मैं आपके साथ। तो मैं सबकी वीडियो बनाती हुई गई। और यहाँ पे ये है हमारी पोती, जो कि हम इनकी दादी है। और भाई हमारा रिश्ता काफ़ी बड़ा है, हम परदादी बन चुके हैं। और देखो ये हमारी पोती है, तो ये भी इनका भी ब्लॉग है, विधि उपाध्याय के नाम से इनका ब्लॉग है। ये है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे इनका ब्लॉग है। तो ये कह रही चाची हम वीडियो बनाएंगे, और मैं बोली मैंने कि आप बनाओ और आप ही बोलो। तो फिर हो गई थी हमारी यहाँ पे एंट्री फार्म हाउस में। तो यहाँ पे भी खूब अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, जहाँ पे दरबार लगा हुआ था गोरखनाथ जी का। और ये है मेरे जेठ के बेटे दोनों, ये भी डांस कर रहे थे वीडियो में, कह रहे हम भी डांस करते हुए आएंगे व्लॉग के अंदर, तो हमारी भी बनाओ।
और इधर लग रहे थे हलवाई, तो थोड़ी सी वीडियो मैंने इनकी भी बनाई, हलवाई की भी। और हलवाई भी हमारे घर के ही हैं सारे, ये सब हमारी फैमिली ही है, हमारे घर के। ये हलवाई भी हमारे घर के। और ये है हमारा बेटा, जिसके बेटे का बर्थडे भी था और जिसने गोरखनाथ जी का दरबार सजवाया था, जागरण करवाया था, उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया था। और ये देखो, ये डांस कर कर के वीडियो के अंदर आ रहे, कह रहे चाची हमें ब्लॉग में ज़रूर लेना है और बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो ये दरबार में पहुंच गए थे और मेरा फ़ोन थोड़ी सी देर ना मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, तो शुरू का शूट मैं नहीं कर पाई। फिर झांकी से ही शुरुआत होगी। और यहाँ पे बैठी है मेरी दोनों मेरी भांग के गोटा लाले खामा खाजिद पैड़गी रह भांग बिना मेरा रंग जमेना अंग में भंग चढ़गी भांग बिना मेरा रंग जमेना। सावन का पावन महीना है तो भोले बाबा को तो मनाना और बुलाना पड़ता ही है। तो पहले भोले बाबा जी की और गोरा मैया की वो निकली। और ये थे जागरण वाले भैया और बहुत अच्छे भजन गा रहे थे ये, जो मैंने इसमें नहीं दिखा सकती, ब्लॉग में म्यूजिक नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ब्लॉग में म्यूजिक लगा दिया तो मेरी वीडियो पे आ जाएगा कॉपीराइट। और मैं नहीं चाहती तो इसीलिए मैंने आवाज़ नहीं लगाई। तो यहाँ पे किस्सा चल रहा था काछल का और बाचल का, कि कैसे एक काछल ने अपने अपनी का जागरण होता है। ये दो बहनें एक ही घर में थी और पुत्र की प्राप्ति करने के लिए और पुत्र कारण ना होने के लिए, क्योंकि संतान कोई नहीं थी इनके, इन्होंने गोरखनाथ जी की सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के फिर गोरखनाथ जी ने इनको वरदान दिया था, जो कि वरदान मिलना था बड़ी बहन को और छोटी बहन धोखे से ले आई थी। तो ये पूरी ही कहानी और किस्सा इसमें सुनाया जाता है जागरण के अंदर। और मैंने थोड़ी थोड़ी शूट करी है, ज़्यादा तो नहीं करी, क्योंकि ज़्यादा करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो थोड़ी थोड़ी हर जहाँ मैन जो चीज़ दिखानी थी वो दिखाई है। और ये आप सबको मैं सुनवाना तो चाहती थी, पर क्या करूँ, नहीं सुनवा पाती। देवा बोलो जय देवा, गणेश जी को जय देवा, माता जी को जय देवा, गोरखनाथ को जय देवा, कृष्ण जी को जय देवा, राधा जी को जय देवा, शिव जी को जय देवा। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। तो जी मॉर्निंग हो चुकी है सुबह की, और हाँ मैं आई हूँ अपनी ससुराल। तो ससुराल में मैं आई थी जागरण में। यहाँ पे हम आए थे जागरण में। यहाँ पर जागरण हमारा हो गया है संपूर्ण खूब अच्छे से। तो जी सुबह का समय है, सुबह के बजे है 5 और 5 बजे का टाइम है ये। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है गाँव का। और मैं यहाँ पे अपनी छत पे खड़े होकर यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ी सी वीडियो अपनी भी और पीछे। और ये हैं खेत पीछे की तरफ, वो सारे यहाँ पे है हमारे खेत पीछे की तरफ दूर तक ही जहाँ पे। और वो है 12, वो है 12 और ये हैंगे सारे खेत।
और ये है हमारी छत, और काफ़ी बड़ा मकान है यहाँ से लेकर वहाँ तक का। और छत देखो बरसात में कैसी हो रही, क्योंकि भाई यहाँ पे बारिश है मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और सारी छत पे काई काई लग रही। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी बो रखे हैं, का इसमें पुदीना बो रखा है, और पेड़ बो रखे हैं बहुत सारे, एलोवेरा है, काफ़ी पेड़ बो रखे हैं, खूब सारे गमले रखे, और पूरी छत पे काई काई लग रही है। तो बरसात में तो सभी के यहाँ पे ऐसा हो जाता है। और जब गर्मी थोड़ी सी हवा चलेगी ना, अपने आप सारी काई साफ हो जाएगी। और ये देखिए गमले में उसका फूल, गेंदे का फूल कितना अच्छा खिला था। और ये पौधा मुझे पता नहीं किस चीज़ का था, ये मैंने पहली बार देखा था। इस पे फूल जो ना बिल्कुल इतना बढ़ाता है, गुड़हल का पौधा तो ये था नहीं, किसी और का ही था, मैंने पहली बार देखा था। और यहाँ पे है शहतूश का पेड़, और इस पे शहतूश इतने अच्छे और इतने मीठे आते हैं, बिल्कुल काले वाले, खूब लंबे लंबे जब आते हैं तो बहुत मीठे आते हैं। और इसकी बराबर में वो रखा है बेलपत्र, तो बेलपत्र पे भी बेलपत्र खूब आ रही है। ये मैं देखो पास में ज़्यादा कैमरा नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि ऊपर खड़ी हुई थी, पता चला फ़ोन ही नीचे गिर गया, फिर दोबारा से पीछे घूम के जाकर खेतों में को लाना पड़ता। तो दूर से मैंने आप सभी को दिखाया है। तो काफ़ी बेलपत्थर लगी हुई थी इस पर, तो पक जाएगी तब टूटेगी। तो जिस फिर हो गई थी हमारी ससुराल से विदाई लेने की तैयारी, नहीं सॉरी। तो जी फिर हम चलते थे अपने ससुराल की गलियों में, वो अपने ससुराल में बाय बोलते हुए, और फिर मिलेंगे 1 हफ्ते बाद, फिर आना है हमें, फिर एक और जागरण है हमारे यहाँ पे। तो सभी को बाय बोलते हुए हम चलते थे अपने मंजिल की ओर, जहाँ पे हमें जाना था। तो जहाँ पे हमारा रोजगार है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा काम धाम है, सब कुछ है, आना तो अपनी मंजिल की ओर ही है लौट करके। लेकिन जो परिवार के साथ रहने में आनंद है ना, वो अकेले रहो जाओ, लेकिन भाई जहाँ पे हमारा रोजगार है, रहना तो वहीं पड़ता है। तो ये थी हमारे ससुराल की गलियाँ, और ऑटो में बैठ लिए थे। और ये है हमारे ससुराल का मंदिर यहाँ पे। और सोमवार का दिन था, आप सबको मंदिर के दर्शन करा दिए। और मंदिर में सोमवार के दिन ना सभी महिलाएं आ रही थी, भीड़ हो रही थी वहाँ पे। और सुबह सुबह सब अपने खेतों में जा रहे थे, कोई बुग्गी लेकर जा रहा, कोई कुछ लेकर जा रहा। तो सभी काम का समय, सब अपने काम की ओर बढ़ रहे थे, और हम अपने मंजिल की ओर जा रहे थे। तो गाँव में काफ़ी सुविधा है। और ये थे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए साइकिल पे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी बनाई, और इनको देख के ना मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया कि हम भी इसी तरीके से जाते थे। तो जो गांव है ना, गांव में ज़्यादा बड़े स्कूल नहीं हैं, बस छोटे हैं, 8वीं तक है ज़्यादा। और जो बड़ी क्लासों वाले बच्चे हैं उन्हें तो शहर ही जाना पड़ता है। और सभी शहर में अपना सबके, कोई स्कूटी से, कोई साइकिल से, सभी इसी तरीके से जा रहे थे। और थोड़ी ऑटो में बैठे बैठे थोड़ी सी वीडियो मैंने भी अपनी बनाई सुबह की। और सुबह ना इतनी ताज़ी ताज़ी हवा लग रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी बहुत, और प्रदूषण तो बिल्कुल भी ज़रा सा भी नामो निशान नहीं था। और यहाँ मुजफ्फरनगर आ गए थे हम अपने बड़े वाले जिठानी के यहाँ पे आके नहाई हूँ। अब जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मेरा बर्थ है आज, सोमवार है और एकादशी भी है, तो दोनों व्रत थे। हम दोनों दौरान जेठानी चलते थे मंदिर की ओर। और ये देखो मेरी बड़े वाले जेठानी किस तरह आगे आगे भागी जा रही है, कह रही आजा जल्दी जल्दी। और यहाँ पे लिया था मैंने प्रसाद, तो प्रसाद लेकर फिर जाएंगे मंदिर, और उसके बाद करेंगे नाश्ता। और मैं गांव से आ गई थी, नाश्ता मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बोल दिया था मैं मेरा व्रत है, अभी मैं नहाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पूजा करने के बाद ना 1-2 घंटे बाद नहाई हूँ मैं। क्योंकि हमने रात भर हम जागरण में रहे, और सुबह आरती के बाद तुरंत नहा लेते। ऐसा कभी भी अगर हम किसी भी पूजा में जा रहे थे, पूजा में से आकर तुरंत नहीं नहाना चाहिए, 1-2 घंटे का गैप देकर तभी नहाना चाहिए। तो मैं 2 घंटे बाद मुजफ्फरनगर आकर नहाई हूँ, और फिर आ गए हम यहाँ पे मंदिर में। और ये छोटा सा मंदिर था, क्योंकि 2 कॉलोनी है, 2 कॉलोनी के आदमी, लेडीज और जेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो भीड़ काफ़ी हो जाती है। तो हम भी थोड़ी दूर खड़े थे। और पंडित जी जो उसमें रहते हैं, भी बोल रहे थे कि जल चढ़ा दो, आज के दिन तो सभी जल चढ़ाओ, और दिया मत जलाओ, दिया जला दो बाहर की तरफ। और हमने भी जल चढ़ाया था यहाँ पे, और दिया जला था बाहर। पीपल का भी पेड़ है और केले का भी पेड़ है, तो पीपल के नीचे जला देता हमने दिया। और यहाँ पे सभी बार भगवानों जो को प्रसाद चढ़ा के, तिलक लगा के और जल चढ़ा के, और हमारी यहाँ की पूजा कर दी थी हमने कंप्लीट। तो हमारे 2 दिन गांव में इतने अच्छे कटे, बहुत बढ़िया, खूब आनंद आया जागरण में भी। और 1 हफ्ते बाद फिर हमें जाना है, क्योंकि 2 जागरण है हमारे गांव में ही, हमारे परिवार में ही। तो फिर चलते थे हम अपने दिल्ली की ओर। और यहाँ पे बैठ के थे हम ट्रेन में। और ट्रेन में बैठने के बाद ना थोड़ी दूर चले थे, फिर होने लगी थी काफ़ी तेज़ बारिश, उमस हो रही थी, तो बारिश होने लगी थी। तो जी इसी वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी